Hello students, we are going to start our chapter Trust with Destiny. ठीक है, ये एक स्पीच है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने दी थी जब हमारी जो इंडिया थी वो आज़ाद हुई. ठीक है, उन्होंने बोला लॉन्ग ईयर अगो वी मे ट्रस्ट विद डेस्टिनी, कि बहुत सालों पहले हमने एक वादा किया था किससे, हमारी डेस्टिनी से. At the stroke of the midnight hours, when the world sleeps, India will awake to the life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. मतलब कि वो आधी रात का टाइम कि जब पूरा वर्ल्ड तो सो रहा है लेकिन इंडिया अपनी लाइफ और अपनी फ्रीडम के लिए जाग रहा है. ठीक है, और वो मोमेंट आता है. कौन सा मोमेंट? जो कि हिस्ट्री में बहुत रेयर है, कि जब हम अपने पुराने दौर को छोड़कर अपने नए चीज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं और एक युग मतलब एक एज जो है उसका एंड होता है. मतलब किस चीज़ का एंड बताया जा रहा है? जो हमारी वो थी कि हम अंग्रेज़ों के राज में थे तो हमें उस चीज़ से क्या मिल रही है? आज़ादी मिल रही है. तो जो हमारे स्लेवरी पीरियड था वो ख़त्म हो रहा है और जो नेशन की सोल है जो कि बहुत सालों से दबी हुई थी उसको एक नई आवाज़ मिलेगी. अटरेंस मतलब आवाज़, सप्रेस्ड मतलब दबा हुआ. तो जो इतने सालों से दबी हुई हमारी नेशन की सोल थी उसको एक नई आवाज़ मिलेगी. इट इज़ फिटिंग दैट this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of the India and her people and to the still larger cause of humanity. ठीक है, आज हमें क्या करना है? हमें इस मूवमेंट पर जो कि इतनी अच्छी मूवमेंट है, एक सीरियस मूवमेंट है कि हमें आज़ादी मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक प्लेज लेना चाहिए. वो प्लेज किस चीज़ के लिए? कि हम अपने कोई भी काम जो हम करेंगे वो हम पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे. हम अपने लोगों की भलाई के लिए करेंगे. हमें अपनी इंडिया को ऊपर उठाने के लिए करेंगे. एट द डॉन ऑफ हिस्ट्री इंडिया स्टार्टेड ऑन हर unending quest and trackless centuries are filled with her thriving and a grandeur of her success and her failures. कि मतलब कि जो इंडिया की हिस्ट्री में अनएंडिंग क्वेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा सफरिंग है, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत की है. ठीक है, और वो क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्राइविंग से भरा हुआ है. स्ट्राइविंग मतलब कि हमें किसी की जद्दोजहद से, और उसके लिए हमने आज सक्सेस मिली है. इसके लिए हमारे बहुत सारे फेलियर्स भी हुए हैं लेकिन आज हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है. ठीक है, कि हमें आज वो चीज़ फाइनली हमें मिल चुकी है. थ्रू गुड एंड इल फॉर्चून अलाइक she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune and India discover herself again. कि आज उस चीज़ का खात्मा हो गया है. किस चीज़ का? इल फॉर्चून मतलब कि जो उनका बुरा वक्त था वो आज ख़त्म हो गया है. इंडिया ने अपने आप को एक अच्छे से दोबारा से डिस्कवर करने का है, काम करना शुरू करना है हमें उस चीज़ के लिए, कि इंडिया अपने आप को फिर से डिस्कवर करेगा. ठीक है, जो हमारा बुरा वक्त था, जो हमारी सफरिंग थी, जो हमारा बुरा टाइम था, जिसके लिए हम इतना सफ़र कर रहे थे, जिसके लिए हम इतनी जद्दोजहद में लगे हुए थे, वो सब चीज़ें जो हैं हमारी ख़त्म हो गई हैं. द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज़ बट अ स्टेप एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेटर ट्रेम्स एंड द अचीवमेंट्स दैट अवेट अस. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenges of the future? कि हमें ये अचीवमेंट मिली है कि आज हम सिर्फ एक कदम नहीं मिला है, मतलब कि सिर्फ हमें ये आज़ादी नहीं मिली है, हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल गए हैं हमारे लिए, कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं अब अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए. और हम इतने बहादुर हैं और हम इतने मतलब वाइज पीपल हैं
कि हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसको लेंगे और उसको अपने चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करेंगे और अपने फ्यूचर को सुधारेंगे। तो ये क्या था, ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में एक क्वेश्चन किया था लोगों से कि हमें ऐसा करना है कि हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें उसके लिए अपने आप से बेस्ट देना है और हमें सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमें स्वतंत्रता मिली है और जो स्वतंत्रता से हमारे पास जो पावर आई है उसके साथ साथ हमारे साथ एक जिम्मेवारी भी बढ़ती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, जो वहाँ पर लोग थे उन सब गैदरिंग को देखते हुए बोलते हैं कि ये जो गैदरिंग है असेंबली में उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सब हमारे इंडिया के लोग हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Before the birth of the freedom, we have endured all the plans of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. कि जब हमें ये स्वतंत्रता मिली है, ठीक है, तो स्वतंत्रता से पहले का जो दर्द था वो हमारे दिलों में आज भी कहीं ना कहीं है कि मतलब हमने कितना सफ़र किया है उस टाइम में, वो चीज़ हम कभी भूल नहीं सकते। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, जो हमारे मन में अभी भी कहीं ना कहीं दबा हुआ है। नेवरदलेस द पास्ट इज ओवर एंड इट इज़ द फ्यूचर दैट बिकम्स टू अस नाउ, कि जो था वो गुजर गया लेकिन अब क्या है, हमारा फ्यूचर है आगे, ठीक है, जो कि हमें बुला रहा है और हमारे लिए एक स्वागत के रूप में खड़ा है। द फ्यूचर इज not one of the ease or resting but of incessant striving so that we may fulfill the pledge we have so often taken and one we shall take today, कि जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है, इज़ नॉट वन ऑफ ईज, हम जो हमारा फ्यूचर है वो इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंडलेस मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हमें एक प्लेज लेना है कि हमें जो ये ड्रीम मिला है हम उसको फुलफिल करेंगे। एंड वी हैव सो ऑफन टेकन एंड वन वी शैल टेक टुडे, जो हम आज ले रहे हैं शपथ उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। द सर्विस ऑफ इंडियन मीन्स The service of India means the service of million who suffers. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. कि हमें क्या फुलफिल करना पड़ेगा, कौन सा प्लेज फुलफिल करना पड़ेगा, कि हमें आप सब लोगों की सेवा करनी है और जिन लोगों ने जितना भी अब तक सफ़र किया है उन सब की जो सफरिंग्स हैं उन सब को ख़त्म करना है। इसका मतलब कि हमें अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करना है, जो हमारे यहाँ पर बीमारियाँ हैं, जो इग्नोरेंस है उन सब को ख़त्म करना है और लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटी की भावना है उसको भी उनके मन से मिटाना है। The ambition of the greatest men of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. कि जो हमारी इस ग्रेटेस्ट मैन थे हमारी जनरेशन के, उनका ये एम्बिशन था कि वो हर किसी की आंख से आंसू पोंछ सके, ठीक है। तो जब तक हर किसी की आंख से आंसू नहीं पोंछे जाएंगे, सबकी सफरिंग ख़त्म नहीं होगी, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता। एंड सो वी हैव टू लेबर एंड टू वर्क हार्ड टू गिव रियलिटी टू आवर ड्रीम। This dream are for India, but they are also for world, for all nations, and people are so closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. कि हमें इस सब को करने के लिए सिर्फ वर्क नहीं करना है, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। द ड्रीम आर फॉर इंडिया, ये जो ड्रीम है ये सिर्फ इंडिया का ही ड्रीम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का ड्रीम है, सभी नेशंस का ड्रीम है। और जो लोग हैं नेशंस के, सभी नेशंस के, वो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर वो ये सोचते हैं कि वो एक दूसरे के बिना रह सकते हैं तो वो बहुत गलत सोचते हैं कि जो लोग हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं।
पीस हैज़ बिन सेड टू बी इंडिविजिबल सो एज फ्रीडम, जैसे शांति है उसको नहीं तोड़ा जा सकता, वैसे ही फ्रीडम को भी दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता। ऐसे ही प्रोस्पेरिटी को भी नहीं हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते। ठीक है, अगर कोई एक किसी भी डिजास्टर से सफ़र करेगा तो सबको ही उस चीज़ के लिए सफ़र करना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड में एक जगह डिजास्टर आता है तो उस चीज़ को अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले ही कर सकते हैं, तो डिजास्टर को ओवरकम कर सकते हैं, तो ये कर पाना मुश्किल है। टू द पीपल ऑफ इंडिया हुज रिप्रेजेंटेटिव वी मेक एन अपील टू ज्वाइन अस with faith and confidence in this great adventure. This is no time for pity and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children were made well. बोला क्या गया है कि जो सारे इंडिया के पीपल हैं, हम उन सब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि मतलब वो क्योंकि वहाँ पर असेंबली में स्पीच दे रहे थे, तो उन असेंबली के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हम सब जो हैं इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें सबको ये विश्वास दिलाना है कि हम उनकी भलाई के लिए सब काम करेंगे। ठीक है, हम उन पर कोई तरस वाली बात नहीं है कि हम उन पर तरस खा के या इन जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उनकी लाइफ में, कि उन लोगों ने इतना कुछ सहन किया है, या हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर इन सब चीज़ों को नहीं करेंगे। हमें अपना एक नया अपना घर बनाना है, क्योंकि हमें अपने इंडिया को एक नया तरीके से शुरू करना है, नई शुरुआत करनी है, ताकि जो हमारे इंडिया के लोग हैं और उन लोगों के बच्चे हैं जो हमारे सब के बच्चे हैं, उन सबको एक सेफ प्लेस मिल सके जहाँ पर वो रह पाएँ। The appointed day has come, आज वो दिन आ गया है। The day appointed by destiny, और आज का दिन क्या था, हमारी डेस्टिनी ने डिफाइन किया था, डिसाइड किया था। And India stand forth against after long slumber and struggle, कि जो इंडिया है वो एक लॉन्ग स्लम्बर मतलब स्लीप मतलब सोकर जागा है, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि वो अब जाकर फ्री हुए हैं। ठीक है, और वो इतने एंथुजियाज्म के साथ, पूरी एनर्जी के साथ भरे हुए हैं। द पास्ट क्लिंच on us still in some measure, and we have to do much before we redeem the pledge we have too often taken. Yet the turning point is past, the history begin anew for us, the history while we shall live and act and other will write about. क्या बोला गया है कि जो पास्ट में हम लोगों के ऊपर जंजीरें बंधी हुई थी, हम जिसमें बंधे हुए थे, वो अब क्या हुई हैं, हम उनसे आज़ाद हो गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, उस प्लेज को पूरा करना है, उसी प्लेज को हमें अब क्या करना है, कैश करना है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, अब उस प्लेज को या जो हमारे पास हमारे सपने थे उन सबको पूरा करने का समय आ गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। क्या है ये, हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है कि जो हमारा पास था हमें उसको भुलाना है, हमें अपनी शुरुआत एक नए तरीके से करनी है। तो जिस चीज़ जैसे हम रह रहे थे वैसे अब हम नहीं रहेंगे। इट इज़ फेटफुल मूवमेंट फॉर अस इन इंडिया, फॉर ऑल एशिया एंड फॉर द वर्ल्ड, कि ये हमारे लिए सिर्फ एशिया के लिए ही नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये पूरी वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छी मूवमेंट आई है, जिसके लिए क्या बोला गया है कि एक जो नया तारा है इंडिया को ऐसा स्टार बोला गया है कि एक नया तारा जो है वो उभर कर सामने आएगा सबके सामने। ठीक है, और इंडिया क्या है, ईस्ट में था, तो ईस्ट की तरफ से, ईस्ट से एक तारा उभर कर सामने आएगा। ठीक है, और a long vision cherished materialized, may the star never set and that hope never be betrayed, और वो इतना अच्छा करे ताकि वो किसी को चीट ना कर सके। ठीक है, कभी किसी को धोखा ना दे, और इतने अच्छे तरीके से हर जगह वो शाइन करे। ठीक है, दिस वॉज द स्पीच दैट
Jawaharlal Nehru has given in the Constitution Assembly। ठीक है, तो ये वो स्पीच थी जो इन्होंने दी थी, और ये स्पीच जो बहुत फेमस स्पीच रही है आज के टाइम तक की। तो ये स्पीच दी थी, तो इसको अच्छे से रीड आउट करना, समझना कि वो क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो दैट हियर कंप्लीट्स योर चैप्टर 5। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next video we will do word meaning of the chapter।